प्रेज द लॉर्ड। क्लेशों में धन्यवाद। रोमियो की पत्री 5 उसका 3 और 4 वचन। हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सोना तपाया जाता है कि शुद्ध हो और खरा निकले, उसकी उज्ज्वलता और कांति बढ़ती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। लोहा तपाया जाता है कि इस्पात या स्टील बन जाता है, उसकी दृढ़ता बढ़ती है। इंसान भी जब दुख और क्लेशों की भट्टी में तपाया जाता है तो उसके चरित्र और व्यक्तित्व की उज्ज्वलता निखरती है और चरित्र की दृढ़ता और कर्मठता और मजबूत होती है। किसी ने कहा कि स्वर्गारोहण की राह रूपांतर के पर्वत, गत्सेमनी बाग, कलवरी की राह और गोलगथा में से होकर जाती है। इन मार्गों पर हम तपाए और निखारे जाते हैं। क्लेश में न केवल विश्वास की परख होती है किंतु धैर्य भी उत्पन्न होता है, और धैर्य जीवन का वह आभूषण है जो चारित्रिक सौंदर्य प्रदान करता है। धैर्य हमारे शरीर और आत्मा में एक समता लाता है, तनाव रहितता लाता है और तनाव की अनुपस्थिति एक शांति उपलब्ध कराती है। पूरा एक्सीलेटर दबा हो, हम गति को आतुर हो और ब्रेक भी लगा हो, वह धैर्य नहीं। पूरा व्यक्तित्व उस शांति और समता को उपलब्ध हो सके जो उस परिस्थिति में जरूरी हो। धैर्य की अनुपस्थिति में किसी मसीह चरित्र की कल्पना असंभव है। धैर्य से अनुभव और मसीह अनुभव हमारी आशा को निश्चयता में बदलता है, और हम क्लेशों के लिए भी गर्व कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। अय्यूब 2 अध्याय उसका 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। प्रार्थना इस प्रकार से है, हे मेरे पिता परमेश्वर, तू मेरे जीवन को इतना महत्वपूर्ण समझ कि तेरी नजर में मैं दुख और क्लेश की भट्टी में तपाए जाने योग्य हूं। मेरे विश्वास को परख कि मैं धीरज रूपी आभूषण को पहनकर चारित्रिक सौंदर्यता प्रदर्शित कर सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें।